खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। एक बहुत मशहूर आयत बाइबल मुकद्दस में से आप सबके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। 7वीं आयत भी पढ़ते हैं, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। और मैंने एक चीज बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए इन 20 सालों में महसूस किया है कि खुदावंद यीशु मसीह की बातें बहुत सादा हैं, बहुत आसान हैं और उनको समझ पाना मुश्किल नहीं है। आज से 20 साल पहले मैंने इस आयत को अपनी जिंदगी पर अप्लाई किया था। मैंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाने के लिए आमादगी का इजहार किया था। लिखा है, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम कौन हो? तुम डालियां हो। वही डाली फलदार होती है, उसी डाली पर पत्ते निकलते हैं, उसी डाली के अंदर से नई कोंपलें उभर कर सामने आती हैं जो तने के साथ, दरख्त के साथ जुड़ी होती है। लेकिन वो शाख जो तने से टूट जाती है, जमीन पर गिर जाती है, फर्श पर गिर जाती है, ग्राउंड पर गिर जाती है, उसका मुकद्दर सूखना है, उसने सूख जाना है। उस पर ना तो पत्ते निकलेंगे, ना उसमें से फल निकल सकता है, क्योंकि जिस वजह से उसके अंदर फल आना है, जिस वजह से उसके अंदर नई कोंपलें निकलनी है, नए पत्ते निकलने हैं, वो उस वजह से, उस सोर्स से अलग हो चुका है। आज मसीहियों की एक बड़ी तादाद उन टहनियों की तरह, उन डालियों की तरह है जो उस तने से जुदा हो चुकी। आप उनसे पूछें, वो कहते हैं जी गुजारा कर रहे हैं, बस जी जिंदगी के दिन काट रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। वो हर दिन बड़े बोझ के साथ, बड़े स्ट्रेस के साथ, बड़े प्रेशर के साथ गुजारते हैं और उनकी जिंदगी शादमानी से खाली है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो हर रोज खुदा से मुलाकात करता है, जो हर रोज अपनी आंखों को बंद करता है, अपने सर को झुकाता है और खुदावंद के साथ बात करता है, ऐसा शख्स जो हर रोज खुदा के कलाम से अपने आप को शेयर करता है, सिराब करता है, जिस पर खुदा की बख्शिश जारी है, उसकी जिंदगी के अंदर खुशी और शादमानी कुछ अलग नौयत की है। और आज से 20 साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी आज है। मैं खुदा से दूर था, मैं खुदा को नहीं जानता था, मेरा घराना भी ऐसा ही था। हम बस नाम के मसीही थे। क्रिसमस चर्च चले जाना, और वो भी कोशिश होती थी कि लेट ही पहुंचे और सब अजीजों से मिल लेंगे वहां पे और गपशप लगाएंगे, कश्मीरी चाय पियेंगे, थोड़ी देर रात को घूमे फिरेंगे, हैप्पी क्रिसमस सबसे कहेंगे और घर वापस आ जाएंगे। इबादत क्या है, कलाम क्या है, दुआ क्या है, गीत क्या है, प्रस्तिश क्या है, हमें इसका बिल्कुल पता नहीं था और हम इसको करने के लिए तैयार भी नहीं थे, मादा भी नहीं थे। और मैंने खिदमत के इन 20 सालों में लातादाद लोगों को देखा है जो इसी प्रैक्टिस के अंदर है। उनका यह दावा है कि यीशु जिंदा है, उनका यह दावा है कि खुदा का कलाम ला तब्दील है, इसका एक नुक्ता भी नहीं टल सकता। लेकिन कभी उस यीशु से मुलाकात नहीं हुई, कभी उससे मिले नहीं, कभी उससे अपने दिल की बात नहीं की। हम अपने बहन भाइयों के आगे अपने बड़े दुखड़े रोते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया, मेरी बहन ने मेरे साथ ये किया, कल वो अपने शौहर के साथ आई थी, वो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करा गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम एक दूसरे को अपने प्रेशर, अपने स्ट्रेस बताते हैं, लेकिन हम कभी खुदा के सामने नहीं रोते, हम दुआ नहीं करते। अपने भाई बहनों के साथ अपने दुख को शेयर करने से शायद हमें कुछ भी नहीं मिलना, उल्टा वो शायद हमें कोई 2-4 बातें भी सुना दें, कुछ माजी के किस्से भी याद करा दें कि भाई मैंने तुझे कहा नहीं था कि तू ऐसा ना कर, लेकिन तूने नहीं सुनी, अब ठीक रहा। शर्मिंदा होंगे। लेकिन जब हम खुदा के साथ अपने दिल की बात करेंगे, खुदा के साथ अपना बोझ शेयर करेंगे, खुदा के पास ना सिर्फ उस मसले का हल भी है, और दूसरी चीज ये, खुदा आपके उस मैटर को किसी से डिस्कस भी नहीं करेगा। मंटू भाई, आज तक ऐसा हुआ कि आपने कोई बात खुदा से की हो और खुदा ने किसी और को बता दी हो? खुदा नहीं कभी मेरी और आपकी चीजों को लीक आउट करता। खुदा मेरे और आपके आंसुओं को अपने मशकीजे में बंद कर लेता है। मैंने इंसानों को, अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को बहुत से अपने राज बताए, उन्होंने आगे किसी को बता दिए। बाद में मैंने सोचा, हो मैं कैसा कमबख्त था कि मैंने इसके साथ बात कर दी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि एक राजदान दोस्त है जिससे मैं बात कर सकता हूं, वो मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी और आपकी उम्र एक ख्याल की तरह है, कि ख्याल की तरह गुजर जाती है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं, या आंटी बैठी हुई है हमारी, और अंकल बैठे हुए हैं। अगर आप इनसे बात करें तो ये कहेंगे बेटा बस ऐसे ही लगा जैसे ख्याल ही था,
वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। हम छोटे छोटे बच्चे थे, अपने बहन भाइयों के साथ खेलते थे, जवान हुए, शादियां हो गई, बच्चे हुए आगे से, बस जिंदगी ऐसे गुजर गई बेटा, मसरूफियत में पता नहीं चला। मेरी अपनी जिंदगी इसी तरह से है। ऐसे लगता है जैसे कल की बात थी, मैं छोटा सा इस तरह का बच्चा था, लेकिन अब मुझे सब अंकल कहने लग गए हैं, है ना, बाल सफेद हो गए, तो पता नहीं चलता। लेकिन वो लोग जो अपनी जिंदगी का एक एक दिन खुदावंद के साथ गुजारते हैं, उनकी जिंदगी खूबसूरत है। दाऊद खुदा से कहता, मुझे बता मेरे कितने दिन बाकी रह गए। हम खुदा से कहते, खुदावंद मैं मरना नहीं चाहता। वो कहता, मुझे बता भी मेरे बाकी कितने दिन रह गए हैं। हम कहते हैं बस खुदावंद मैं मरूं ना, मैं मरना नहीं चाहता। इतने लोगों के लिए हमने दुआ की, हर बंदा यही कहता, खा वो बुजुर्ग है, खा वो जवान, वो कहता जी मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। भाई क्यों? शायद उन्हें इस चीज की उनके पास श्योरिटी नहीं है कि जब मैं इस जमीन पर अपनी आंखों को बंद करूंगा तो मैं एक ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां पर रोना और दांतों का पीसना नहीं है, जहां पर आंसू नहीं है, जहां पर परेशानी नहीं। यहां पर हर रोज स्ट्रेस है, ट्रैफिक फंस गई, मसला लाइट चली गई, मसला गैस नहीं आ रही, मसला सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहे, ये कर रहे, वो करने, मुश्किलात है, परेशानियां हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें एक ऐसी जगह की बात बताता है जहां ना रोना है ना आंसू है। लिखा है वहां पर खुदा हमारी आंखों के आंसू खुद पहुंच देगा। लेकिन इसके लिए हमें मसीह के साथ पेवस्त होना पड़ेगा, हमें मसीह के साथ पेवस्त होना पड़ेगा। और पेवस्त कैसे होंगे? जब हम तौबा करेंगे। यीशु मसीह की मुनादी का जो बुनियादी मकसद है, जो नुक्ता है, मरकज है, वो ये है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। मैंने और आपने कई बार चर्च जाकर दुआ की, कई बार हमने हदिया भी डाला, कई बार हमने अपने घरों में जैसे आज हम इबादत कर रहे हैं बातें भी करवाई। लेकिन शायद हम में से कुछ ऐसे हों जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, जिन्होंने अपना आप खुदा को नहीं दिया। खुदा को अपना आप देने का क्या मकसद है? कि खुदावंद मेरी जिंदगी का हर एक अमल जो है वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। मैं एक सिंगर था, सिंगिंग करता था, गजलें गाता था, मुख्तलिफ फंक्शंस में जाता था, मेरी यही जिंदगी थी। और मुझे खुदावंद ने कॉल किया, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली बस ऐसी थी कि नाम के मसीही थे। मेरी वालदा को ब्रेन हैमरेज हुआ, उनके दिमाग की नस फट गई। और मेरी एक छोटी बहन थी, वो 9 माह की थी, उसको पोलियो हो गया। 2 बहन भाई थे हम, और वो मुझसे 3.5 साल छोटी थी, उसको पोलियो हो गया और वो चलने फिरने से कासिर हो गई। सिर्फ उसका मुंह बच गया, बाकी उसका सारा जिस्म पैरालाइज हो गया। और मेरी माँ बीमार रहती थी, गुर्बत बहुत थी हमारे घर में, परेशानी थी, तंगी थी, मुसीबत थी, आफतें थी, और हर रोज कोई नई मुश्किल के साथ हम आंख खोलते थे। मेरे वालिद साहब जितने पैसे कमाते थे, उनके यार दोस्त बहुत थे, वो अपने यारों दोस्तों की मदद कर देते थे। किसी की फीस रुकी, उसकी फीस दे दी, किसी का बच्चा बीमार हो, उसको दवाई के लिए पैसे दे दिए। जब मेरा बाप घर आता था तो वो मेरी माँ से कहता था कि भाई मैं किसी को इनकार नहीं कर सकता, अगर मुझसे कोई पैसे मांगेगा, अगर मेरी जेब में होंगे तो मैं उसको जरूर दूंगा। लेकिन मेरी फीसें अदा नहीं हुई होती थी, मेरी तालीम रुक गई, बहुत से मसाइल हमारी लाइफ में आए। लेकिन सबसे पहला जो झटका हमें लगा वो ये कि मेरी वालदा को ब्रेन हेमरेज हुआ 98 में, जनवरी 98 में, और वो 3 घंटे के अंदर अंदर इस जमीन को छोड़ गई। और मेरी बहन थी, वो डिपेंडेंट थी मेरी माँ पर, वो कपड़े चेंज नहीं कर सकती थी, वो खाना नहीं खा सकती थी, वो नहा नहीं सकती थी, वो उठ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती थी, तो उसको मेरी माँ ही एंटरटेन करती थी। तो सब लोग परेशान हो गए कि भाई अब इसकी तो डेथ हो गई तो उसकी बच्ची का क्या बनेगा। और मेरी माँ का भी कहना यह था कि जिस दिन मैं मर जाऊंगी मेरी बेटी ने एक हफ्ता नहीं निकालना, कोई इसको संभाल नहीं सकता। लेकिन खुदा मेहरबान है, वो जो एक फर्श पर चलती हुई चूंटी को भी खिलाता है, क्या वो इंसान को भूल जाए? हवा के परिंदे, जो मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहां पे मेरे टेरेस पे बाहर एक दरख्त है बहुत बड़ा, वहां पर अक्सर चिड़ियां आके बैठती हैं, और मैं चिड़ियों को देखता हूं कि चिड़ियां किस कदर नातवां और कमजोर हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकती, कोई बच्चा भी पकड़ के उनको मसल सकता है। लेकिन हमारा खुदा इतना मेहरबान, इतना जीरक और इस कदर मोहब्बत से भरा हुआ है, रहम से, तरस से भरा हुआ है कि वो उन चिड़ियों को भी हर रोज खाना खिलाता है। जब चिड़िया अपने घोंसले से डाइव मारती है तो वो इस उम्मीद के साथ डाइव मारती है कि मैं थोड़ा सा उड़ूंगी, मुझे कहीं ना कहीं से खाना मिल जाएगा। ऐसा ही है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। मैं और आप इंसान होते हुए परेशानियों से भरे हुए हैं, कल क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे बिल अदा करेंगे, कैसे फीसें आएंगी, कैसे किराया देंगे, ये 100 मसले। लेकिन खुदा हमें यह सिखाना चाहता है कि बच्चों, अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर कर सकता हूं। एक छोटा बच्चा जब अपने बाप के साथ जा रहा होता है अंधेरे में, तो क्या वो कभी डरता है? अगर उसने अपने बाप का हाथ पकड़ा हो, वो दलेर होता है, वो कहता है मेरा बाप मेरे साथ है। सड़क पे जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, वो बड़े फख्र से चलता है। अगर मैंने और आपने खुदा का हाथ थामा हुआ है तो हमारी जिंदगी में इतना स्ट्रेस और परेशानियां क्यों हैं? और अगर स्ट्रेस और परेशानियां हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपनी जिंदगी अभी खुदा को नहीं दी, हम खुदा से दूर हैं। और मेरी माँ के मरने के ठीक 7 माह के बाद मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। उनको ट्यूबरक्लोसिस की एक ऐसी किस्म हुई कि उनके निगलने की जो सलाहियत थी वो खत्म हो गई, वो पानी भी नहीं पी सकते थे, और वो एक स्केलेटन की तरह हो गए। और मेरी माँ के मरने के 7 माह के बाद उनकी भी डेथ हुई। और आप सोच सकते हैं, उस वक्त हम दोनों बहन भाई थे,
परेशानी ये थी कि भी इन बच्चों का करें क्या, ये बच्चे जाएंगे किधर, कौन इनको ऑन करेगा। तो मेरे ताया जो थे उनकी एक बेटी थी, तो मेरे ताया ने कहा सबके दरमियान बैठ के, उन्होंने कहा जी मेरी एक बेटी है तो मैं चाहूंगा, मेरी छोटी बहन का नाम सोफिया था, उन्होंने कहा हम सोफिया को ले जाते हैं, तो शहजाद का चूंकि स्कूल गढ़ी शो में है तो आप इसको इधर रख लें। मैं मामू के पास रह गया और मेरी बहन जो थी वो मेरे ताया के पास चली गई। माँ बाप भी मर गए और बहन भाई भी अलग हो गए। और वो जमाना मोबाइल का जमाना नहीं था, 99 में हर किसी के पास मोबाइल नहीं था। उस वक्त तो पाकटेल और मेट्रोला के बड़े बड़े मोबाइल चलते थे, उस वक्त हर बंदे के पास तो मोबाइल था नहीं, राब्ता करना बहुत मुश्किल था। और मैं इंतजार करता था कि कौन सा दिन होगा मेरे पास इतना किराया होगा कि मैं जाके महमूद बूटी में अपनी बहन से मिल कर आऊं। आज दुनिया दुख के अंदर है, दुनिया क्राइसिस के अंदर है, परेशानी के अंदर है, लेकिन रेमेडी सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास। मेरे और आपके दुखों का दावा सिर्फ यीशु के पास है, इंसानों के पास नहीं है। हम इंसानों के पास जाके अपने दुखड़े रोते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसके पास आए, हम उससे अपने दिल की बात करें, हम उससे कहें कि खुदा मैं परेशान हूं, मैं मुसीबत के अंदर हूं, मुझे रिहाई दे। ज़बूर 119 में हम गाते हैं, मैनू तू रिहाई दे वेख मुसीबत मेरी। वो शख्स जो मुसीबत ज़दा है वो खुदा के पास आएगा, खुदा उसको छुड़ा लेगा। ज़बूर 18 में दाऊद कहता आप पे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओही डूंगे पानियां विचों मैनू खिंच ले जावेगा। हालेलुया। खुदा गहरे पानियों की मुसीबतों में से हमें हाथ बढ़ाकर निकाल लेता है। और अपने वालिद के साथ रहते मुझे भी ट्यूबरक्लोसिस हो चुकी है, मुझे इस चीज का पता नहीं था और मुझे बुखार रहने लगा और मैं झुकने लगा, मैं ऐसे झुक गया था और मेरे से सीधा नहीं हो जाता था। मुझे सब कहते थे कि भाई तू सीधा तो हो, तू ऐसे तूने कुब निकाल लिया। मैं कहता था जी मेरे पेट में इतनी दर्द है कि मैं सीधा हो ही नहीं सकता। और मैं मुख्तलिफ जगहों से दवाइयां लेने लगा, फ्री डिस्पेंसरियों से जाकर गोलियां लेनी, उन्होंने मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दे देनी कि ये खा लो आपको मलेरिया हो गया, को कुछ कहता था, लेकिन असल में मुझे ट्यूबरक्लोसिस थी। और ट्यूबरक्लोसिस ने मेरे फेफड़ों को और मेरी आंतों को खा लिया था और मेरे फेफड़े टोटली तौर पर खत्म हो चुके थे, उन पे पैचेस बने हुए थे और मेरी आंतों के अंदर सुराख हो गए थे। जब मैं पानी पीता था मुझे ऐसे लगता था मैंने तेजाब पी लिया है। टेरिबल सिचुएशन के अंदर था मैं, लेकिन उस सारी मुसीबत के अंदर भी मैंने खुदावंद को पुकारा नहीं। आज बहुत से मसीही लोग कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, मुसीबतों के अंदर घिरे हुए हैं, बीमारियों के अंदर जकड़े हुए हैं, बदरूहों के अंदर फंसे हुए हैं, बाबों के पास जाते हैं, पता नहीं किस किस जगह पे जाके वो माथा टेकते हैं कि हमें आजादी मिल जाए, रिहाई मिल जाए, हमारे दुखों का कहीं ना कहीं से मदावा हो जाए। लेकिन रिहाई यीशु के पास। वो लोग जो जादूगरों के पास जाते हैं वो दूने कर्जई हो जाते हैं, क्योंकि जादूगर कहता भाई तेरा ये कर्जा उतारने के लिए मुझे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो मुझे तो इतने पैसे देगा तो मैं पढ़ाई करूंगा, अमल बड़ा सख्त है। वो कहता अच्छा, वो इससे पैसे पकड़ता है, इनके पैसे देने के लिए इससे पैसे पकड़ लेता है, और ना तो इनके पैसे उतरते हैं, उल्टा इसके भी पैसे चढ़ जाते हैं और लोग और मुश्किल में फंसते जाते हैं। ज़बूर में लिखा है वो लोग जो गैर मबूदों के पीछे जाते हैं उनके दुख बढ़ जाएंगे, उनके दुख बढ़ जाएंगे, उनके दुख कम नहीं होंगे, और लानत के नीचे दबते जाएंगे। और उस सारी मुसीबत के अंदर मुझे खून की उल्टियां आना शुरू हो गई, खून की उल्टियां आना शुरू हो गई और मुझे इस चीज का एहसास हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और हर वक्त बुखार मेरे जिस्म में रहता था और मैं बुरी हालत के अंदर था। मैंने अपनी मामी से कहा कि जी मैं कुछ देर के लिए जरा अपने चाचा से मिलने जा रहा हूँ। वो अनमैरिड था, मियाँ मीर कॉलोनी में रहता था, रेलवे ट्रैक के पास। मैंने ज़हन में सोचा कि मैं ट्रेन के नीचे आके अपनी जान को खत्म करूं, क्योंकि इस अजियत से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं उसके पास पहुंचा शाम के वक्त में, तो वो मुझे कहने लगा यार तेरी तबीयत इतनी खराब है, तू यहाँ पे क्या लेने आ गया, तुझे वही रहना चाहिए था। मैं तो अभी जा रहा हूँ मरीज के जा रहा हूँ किसी काम से, तो तू मेरा बेटा ये रक्शे के पैसे पकड़, तू वापस जा। मैंने कहा नहीं जी नहीं, मैं इधर ही रहूंगा, मैं आपका वेट करूंगा, मैं बोर हो गया हूँ वहां रह के। मैंने कहा चले थोड़ा अपना मूड चेंज करूं। उसने कहा यार यहाँ अकेला क्या करेगा, तू चला जा। लेकिन मुझे पता था कि मैंने क्या करना है, मैं मरना चाहता था, मैं खुदकुशी करने गया था। और रात को 1:30 बजे मैं इंतजार करता रहा कि कब रात हो, यहाँ पर सड़कें सुनसान हो, मुझे इतना मौका मिले कि मैं जाके रात को उस रेलवे ट्रैक पर लेट जाऊं। और मैं रात को 1:30 बजे जनवरी के अंदर, शदीद ठंड थी, जनवरी 99 में, मेरे माँ बाप के मरने के 1 साल के बाद मैं रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ था, मौत का इंतजार कर रहा था और मैं रो रहा था आंसुओं से। और मैं खुदा से गिला कर रहा था कि खुदावंद मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। माँ बाप भी मर गए, सारी जिंदगी गुर्बत देखी, अफलास देखी, आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। खुदा ने एक हल्की सी आवाज के जरिए मुझसे बात करनी शुरू की और वो आवाज मेरे अंदर से ही उठ रही थी। उस आवाज ने मुझसे कलाम करना शुरू किया। उसने कहा बेटा, जिस खुदा से तू गिला कर रहा है, क्या तू कभी उसके जोर झुका भी है? क्या कभी तूने उसका कलाम खोल के पढ़ा भी है? क्या कभी तूने उसके कलाम से मोहब्बत की है? क्या कभी तू उसके घर में गया खुशी से? तेरा तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं, तो उससे गिला कैसा? हम कई बार खुदा को जानते भी नहीं हैं, हमारा खुदा से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, हमने गैर मबूदों के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगियों को खराब किया होता है, उसके बाद फिर हम गिला खुदा से ही करते हैं। और मैं भी ऐसा ही कर रहा था। लेकिन उस आवाज ने, जो कितनी मोहब्बत भरी मीठी आवाज थी, उसने मुझे कायल कर लिया कि बेटा अगर तू तौबा करेगा तो तेरी जिंदगी बच जाएगी, तू मौत से निकल सकता है, तू तौबा कर। और मैं उस आवाज से बातें करता रहा। बातें मैंने क्या करनी थी, मैं जो ज़हन में सोचता था उसको पता चल जाता था। और फिर
उस आवाज ने मुझे कायल कर लिया इस बात के लिए कि मैं तौबा करूं। और मैंने उस रात खुदावंद से कहा, खुदावंद अगर तू वाकई जिंदा है और ये तू है जो मुझसे बात कर रहा है, तो फिर आज तू मेरी जिंदगी को बदल दे। मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं माफ होना चाहता हूँ, मेरे गुनाहों को धो दे, मुझे पाक और साफ कर दे, मुझे नया बना दे। मैं ये दुआ कर रहा था और मैंने देखा कि मेरी बैक साइड पे जहां पर मैं लेटा था, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी रोशनी का एक सर्कल मैंने नमूदार होते हुए देखा और किसी ने मेरा मुंह पकड़ के ऐसे पीछे किया और उस सर्कल के अंदर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को खड़े हुए देखा। और खुदावंद यीशु मसीह चल के उस सर्कल में से, लाइट के सर्कल में से मेरे पास आए और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बेटा, तूने जिंदगी में पहली बार मुझे दिल से पुकारा है, मैं तेरा खुदावंद हूं, उठ भला चंगा हो जा, मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। 20 साल से मैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज में गवाही दे रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, उसके साथ अपना नाता जोड़ लीजिए। और अगले दिन मैं उस डॉक्टर के पास गया जिसने मेरा अल्ट्रासाउंड और मेरे एक्सरे किए थे और जिसने कहा था कि तेरे पास टाइम बहुत कम है, तू बहुत लेट आया मेरे पास। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप मेरा एक्सरा करें। वो कहने लगा, बेटा इतनी जल्दी दवाई असर नहीं करती, आप जाएं और आप फिर आए 1 हफ्ते के बाद। मैंने कहा, जी आप तो कह रहे थे 1 हफ्ते के बाद मैं मर जाऊंगा, तो अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं आऊंगा कैसे, आप मुझे चेक करें। वो अपने लड़के से कहने लगा, हेल्पर से, कहता यार वही बच्चा जिसे माँ प्यो मर गए नहीं यार, वो यार एक्सरा कर दे। और वो मुझे अंदर ले गया एक्सरे रूम में, उससे मेरा एक्सरा लिया, एक्सरा डेवलप करके वो जब बाहर लाया, डॉक्टर उसको फ्रेम पे लगाया, लाइट जलाई, उसके अंदर 2 ब्रांड न्यू फेफड़े थे। डॉक्टर कहने लगा कि ओहो भाई, ये इसके एक्सरे नहीं है, ये तो लास्ट वीक जब आया था इसके एक्सरे तो बिल्कुल खराब होंगे। उसने कहा, डॉक्टर साहब ये पहला ही पेशेंट है आज सुबह का, इसके अलावा और कोई बंदा आया नहीं, तो ये पहला ही एक्सरा, एक्सरे रूम में कोई एक्सरा है नहीं, इसी का एक्सरा खींच के मैंने डेवलप करके आपको दिया। उसने मुझे देखा, उसने मुझे लिटाया, उसने कहा तेरा अल्ट्रासाउंड भी करांगा। उसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, मेरा अल्ट्रासाउंड में मेरी आंतें भी बिल्कुल ठीक थी। आमीन। और खुदावंद ने उस दिन से मुझे ये चीज सिखाई कि मैं तेरा शाफी हूं, मैं तेरा खुदावंद हूं, अगर तू मेरे साथ जुड़ जाएगा तभी तू आगे बढ़ेगा। और फिर मुझे फौरी तौर पर एक जॉब मिल गई ऑफिस बॉय की, फोटोकॉपियां करानी थी और इधर उधर के छोटे मोटे काम, बैंक से पैसे ले आ और पानी भर के ले आ, छोटे मोटे काम। तो मैं वहां पे हर रोज रिसाले पढ़ता रहता था, अखबार के कॉलम पढ़ता था। तो मेरा बॉस मुझे कहने लगा कि यार आपको लगता है कि शौक बहुत है पढ़ने का। मैंने कहा, जी शौक है सर, लेकिन मेरी पढ़ाई रुक चुकी है। तो उसने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा, सर मैं मैट्रिक करना चाहता हूँ। उसने कहा, अच्छा जाओ मैट्रिक की किताबें लेके आओ। मैं मैट्रिक की किताबें लेके आया, ऑफिस में बैठ के, वो कस्टम क्लियरेंस का ऑफिस था, ऑफिस में बैठ के मैंने तैयारी की, मैट्रिक के पेपर दिए, पास हो गया। कहता है यार आप तो वाकई सिंसियर हो, पढ़ना चाहते हो, आगे क्या करना है। मैंने कहा, जी FA। कहता अच्छा जाओ FA किताबें लेके आओ। FA की किताबें लेके आया, तैयारी की पेपर दिए, FA में ही पास हो गया। कहता उनकी करना है। मैं कहा, जी BA करना। कहता अच्छा जाओ BA किताबें लाओ। BA की किताबें लेकर आया, BA के एग्जाम्स दिए, BA में भी पास हो गया। अब मैंने कहा, जी अब मास्टर्स करना है। कहता किस सब्जेक्ट में करोगे। मैंने कहा, जी उर्दू में, मुझे उर्दू पसंद है। कहता अच्छा जाओ MA उर्दू किताबें लेके आओ। MA उर्दू की किताबें लाया, उसमें भी पेपर दिए, पास हो गया। आमीन। कहता उनकी करना है। मैं कहा, जी BTH करनी। कहता वो की चीज है। एक ऐसा आदमी जो ना मेरे खानदान का बंदा है, ना वो मुझे जानता है, ना वो मेरी कौम का है, लेकिन चूंकि खुदा का हाथ मुझ पर था, खुदा की फेवर मेरे साथ थी, खुदा की बरकत मेरे साथ थी, खुदा की हुजूरी मेरे साथ थी, खुदा का जलाल मेरे साथ था, इसलिए मेरे लिए दरवाजे खोल रहे थे। पादी इस्किल साहब ने गीत लिखा था, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं। हालेलुया। यीशु नाम से बंद दरवाजे खुलते हैं, यीशु नाम से तकदीरें बदलती हैं, यीशु नाम से जिंदगियां तब्दील होती हैं। और वो लोग जो यीशु नाम के साथ जुड़ जाते हैं वो तर जाते हैं, और जो यीशु नाम को छोड़ देते हैं वो डूब जाते हैं। ये मेरी इस 40 साल जिंदगी का निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूं। 20 साल जिंदगी नाकामी की जिंदगी है और 20 साल जिंदगी ऊपर आने की जिंदगी। इस वक्त दुनिया के 90 मुल्कों के अंदर लोग मुझे सुन रहे हैं, 90 कंट्रीज के अंदर यूट्यूब पर मेरे पैगामात सुनते हैं और मुझे जगह जगह पे बुला रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में मैं पाकिस्तान के जा रहा हूं और अनकरीब मैं इस चीज पर ईमान रखता हूं कि खुदा मुझे दुनिया के बहुत से ममालिक में लेकर जाएगा, हमारी सारी टीम को लेकर जाएगा। हमारे जो सीनियर पादी साहब हैं वो इस वक्त अमेरिका में है और वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। हमारी सारी टीम ने दुख के साथ इबादत की, दुख के साथ खिदमत की, दुख के साथ हमने खुदावंद के साथ वक्त गुजारा और खुदावंद ने उन दुखों के अंदर हमें कायम रहने का फजल दिया और खुदा हमें लेकर आगे बढ़ रहा है। और उसने कहा, जी BTH क्या है। मैंने कहा, जी एक बाइबल का कोर्स है। कहता इसकी कितनी फीस है। मैंने कहा, इसकी फीस 7,500 है। कहता ये लो, चेक काट के दिया उसने कहा जाओ यार अपना दाखिला लो, और मैंने कोर्स कर लिया। कहता अब क्या करना है। मैंने कहा, जी अब मैंने मास्टर्स करनी है। कहता मास्टर्स तो कर ली यार उर्दू में। मैं कहा नहीं जी, वो मास्टर ऑफ डिविनिटी करनी, MDiv। कहता अच्छा उसकी कितनी फीस है। मैंने कहा उसकी 15,000। मुस्लिम बंदा फीस दे रहा है, सुन ले, 15,000 उसने मुझे फीस दी। मैं जाके MDiv का सारा वहां पे दाखिला लिया, MDiv किया, थीसिस लिख के MDiv की डिग्री मुझे मिल गई। खुदा ने जबरदस्त काम किए मेरी लाइफ। खुदा मुझे ऊपर 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 लाता गया। उसकी नजर में इतना ज्यादा एग्जॉल्ट किया खुदा ने मुझे कि उस शख्स ने कहा कि ये चाहे मसीही है लेकिन ये मेरा बेटा है। और जितने वहां पर लोग थे वो सब मुलाजम, वो कहता था तुम मुलाजम हो, वो मुस्लिम थे, उसने कहा तुम मुलाजम हो, ये बेटा है। और मैं जब उससे कहता था कि सर मैंने फलां जगह पे इबादत पे जाना, कहता बेटा ठीक है, आप आजाद हैं,
आप मुझे सुबह बता दिया करें बस, उसके बाद आप फारिग हैं। उसको इतना इत्मीनान बन गया मेरे पे, इतना ट्रस्ट बन गया। और एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा सर मैंने ना कल नहीं आना, मैंने छुट्टी करनी। कहता खैरियत है, कोई फौतगी हो गई, कोई शादी पे जाना है? मैंने कहा नहीं जी, कल मैं रोजा रखूंगा और दुआ में सारा दिन बैठूंगा। कहता यार 2 छुट्टियां कर ले, 2 छुट्टियां कर ले, क्योंकि उसे वाकई पता था कि ये वाकई दुआ में बैठेगा। और उन्होंने कहा यार मेरी फैमिली लिए भी दुआ करें। कभी हमने छुट्टी ली है, आज मैं बस सारा दिन बाइबल ही पढ़ूंगा? हमने तो छुट्टी ली, दादी मर गई, वो भी कब की मर चुकी बेचारी, उसके मरने पे कई छुट्टियां ले ली हमने। नानियों को मार के कई छुट्टियां कर ली, कई मामे मार दिए हमने, कई खालू मार दिए, कई फुफे मार दिए हमने। और किया क्या, सारा दिन सोए रहे लंबी तान के। कभी हमने अपने आप को इसलिए तैयार किया कि खुदावंद कल मेरी छुट्टी है, कल मैं रोजा रखूंगा और मैं कलाम पढ़ूंगा, मैं दुआ में झुकूंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कल मेरा टाइम तेरे साथ है? हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमारी लाइफ में शायद कोई ऐसा दिन नहीं है। लेकिन उस बंदे ने मुझसे कहा कि बेटा एक की बजाय 2 छुट्टियां कर ले, हफ्ते की करनी है हफ्ते की कर ले, तू खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर। कैसी बात है, ये खूबसूरत बातें हैं। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बेशुमार लोग हैं, पैसा दुआ कर दे। मैं भी जॉब मुझे मिलने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ, जॉब नहीं मिली। पैसा मैंने बिजनेस में इतना पैसा डाला, पता नहीं पैसा कहां चला गया। भाई कुछ पता नहीं चलना। ये एक ऐसी पॉकेट है जिसमें आप डाल रहे हैं, जिसके नीचे सुराख है। सुराखदार थैली के अंदर जो मर्जी डालते हैं, जो उसमें ठहरना थोड़ा। जो डाली मुझ में है, यीशु मसीह ने फैसला कर दिया, फल उसी पर लगना है। और यीशु मसीह से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। जिधर मर्जी टकरे मार लें, जिधर मर्जी चले जाए, हमें कहीं से भी कुछ अच्छी न्यूज मिलने वाली नहीं। लेकिन अगर हम खुदावंद में हैं, अगर हम खुदावंद में हैं और उसके खून से धुल गए हैं, ओ हालेलुया, ये कैसी खूबसूरत बात। मैंने कई लोगों को देखा बड़ी हमाकत करते हुए, मैं इसे हमाकत कहूंगा, जुमेरात को, बुध को या मंगल को जलेबियां बांटते हैं, फुलियां छोले बांटते हैं। देखे आपने ऐसे लोग? मैंने एक भाई से पूछा ये फुलियां छोले बांटने का मकसद क्या है? कहता जी फुलियां छोले बांटने से बलाएं दूर हो जाती। चील गोश्त लेके लोग खड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर, वहां पे लोग खड़े हुए बुद्धू बन के, वो उसके सर के ऊपर से गोश्त बाहर के फेंक रहा है। कौवे तो चलो उनका तो भला हो रहा है, चीलों का, कौवों का, उनको तो खाना मिल रहा है, लेकिन लोगों की बलाएं ऐसे नहीं जाती। अगर फुलियां छोले बांटने से, जलेबियां बांटने से, खीर बांटने से, नान और हलीम बांटने से, चर्च में देख देने से ही निजात मिल जाती, तो यीशु मसीह मुजस्सम होकर जमीन पर क्यों आया? ये क्वेश्चन। खुदा को ये पता था कि इंसान के पास अपने गुनाहों से रिहाई का कोई और रास्ता ही नहीं है, और उसने इंसान बनकर मुजस्सम होकर वो जमीन पर आया। उसने खुरली के अंदर चरनी में जन्म लिया और मेरे लिए और आपके लिए आम हकीर इंसान बन गया, ताकि हम मुझे और आपको बचा सके, मेरा और आपका इफ्जी बन सके, मेरे लिए और आपके लिए खून बहा सके। और वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को एक तरफ करके अपनी देख के ऊपर फख्र कर रहे हैं, उस कारपेट पे फख्र कर रहे हैं जो उन्होंने चर्च में दिया है, उस पंखे को देख देख के खुश हो रहे हैं कि ये बड़ी जबरदस्त हमने काम किया है, चर्च में 2 पंखे लगवाए हैं। बताते हैं फिर लोगों को, तस्वीरें खींच के व्हाट्सएप कर देते हैं कि हमने फलाने चर्च के अंदर 2 पंखे दिए। हालेलुया हालेलुया, खुदा का बड़ा शुक्र है जी, खुदा का बड़ा शुक्र है। उन पंखों से कुछ नहीं होगा, लोगों को हवाएं तो मिल जाएंगी, लेकिन उससे मेरा और आपका कुछ भला होने वाला नहीं। वो रेमेडी जो खुदा ने खुद मुख्तस की है, मुकर्रर की है, अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, यीशु मसीह को रद्द कर देते हैं, तो फिर हमारी सारी चीजें बेकार है। मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ, आज भी मेरे जहन में ये मिसाल है। एक साफ गिलास है, इसके अंदर साफ पानी है। मैं आप में से किसी को भी कहूँ कि सर ये पानी पी लें, बाजी ये पानी पी लें, आंटी पानी पी लें, आप पी लेंगे। लेकिन अगर इस गिलास के अंदर काकरोच हो, मिट्टी हो, रेत हो, कंकर हो और गंद से भरा हुआ गिलास हो, और इसके अंदर मैं नेस्ले का पानी डाल के आपसे कहूँ कि बेटा ये जरा पीना थोड़ा सा, आप कहेंगे भाई असल में आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया, लेकिन गिलास बहुत गंदा है, इसलिए मैं ये पानी नहीं पी सकता। पानी तो साफ था, लेकिन गिलास इतना गंदा कि मैं पानी भी गंदा हो गया। मेरी और आपकी जिंदगी गंदी इतनी है कि थोड़ी सी जलेबियां, पंखा, कारपेट हमारे काम नहीं आ सकते जब तक हम अपने आप को धोए ना यीशु मसीह के खून से। और जब हम यीशु मसीह के खून से अपने आप को धो लेंगे, फिर जो भी काम हम करेंगे खुदा की नजर में वो मकबूल होगा, क्योंकि हम मसीह में रहकर वो कर रहे हैं। जो कुछ हम मसीह के बगैर कर रहे हैं उसकी कबूलियत खुदा के पास नहीं है। जो मर्जी कर लें, जब हमने यीशु को ही रद्द कर दिया तो फिर दूसरी चीजें हमें बचा नहीं सकती। मुझे और आपको सिर्फ यीशु बचा सकता है। हालेलुया। और खुदावंद ने उसके बाद मुझे खानदान भी बख्शा। खुदावंद ने मुझे एक अच्छी बीवी दी, पढ़ी लिखी बीवी दी। खुदावंद ने मुझे औलाद भी दी। एक 5 साल का बेटा मेरे पास, 5.5 साल का, स्कूल जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। बाइबल मुकद्दस के वादे मेरी जिंदगी में एक्टिवेट हैं। खुदा ने मुझे इज्जत और सरफराजी बख्शी है। ज़बूर भी इसमें हम गाते हैं, इज्जत तेरी बदावेगा यकूब दा खुदा। अगर हम यकूब के खुदा के साथ हैं तो खुदा हमें एग्जॉल्ट करेगा, खुदा हमें बढ़ाएगा, खुदा हमें बरकत देगा। लेकिन अगर हम खुदा के साथ ही नहीं, इन बरकत का तजर्बा हम नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। एक हतमी बात, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जब यीशु ने कहा कि मुझसे जुदा कर कुछ नहीं कर सकते, तो वाकई हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमने करना क्या है? मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा और उसको वाइंड अप करूंगा इस पैगाम को। एक बच्चा एक गांव में रहता था, उस गांव के साथ एक जंगल था, और उसकी माँ उससे कहती थी कि बेटा कभी जंगल में आगे ना जाना,
वहां पर जंगली दरिंदे हैं, वो तुझे खा लेंगे। बच्चा कहता था ठीक है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेलते 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 अंदर की तरफ चला गया। उसके दोस्त बाहर ही रह गए, लेकिन वो उन्हें चकमा देके छुपता छुपाता डीप फॉरेस्ट के अंदर चला गया, गहरे जंगल में। क्योंकि उसका तजस्सुस था कि अंदर क्या है, मेरी माँ मुझे रोकती क्यों है। तो वो जब आगे बढ़ा तो एक दरख्त के नीचे उसने एक ऐसी पोटली देखी, उसके अंदर रंग बिरंगे मोती थे, बड़े खूबसूरत पत्थर, चमकदार। उसने देखा, उसने कहा ये कैसे पत्थर है। उसने पत्थर उठा लिए और उसने सोचा कि अब शाम होने वाली है, थोड़ा दिन ढल रहा है, मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। वो अपने घर वापस आ रहा था, उसने देखा एक चिड़िया बैठी, उसके जहन में शरारत सूझी, उसने पत्थर निकाला, चिड़िया को मारा, कौवे को मारा, इधर मार उधर मार, नदी के अंदर फेंके पत्थर कि देखूं पानी का कैसे स्प्लैश होता है। करते 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 जब वो अपने गांव में एंटर हुआ तो उसके पास थोड़े से पत्थर बाकी बचे थे। और जब वो घर आया तो उसका बाप और उसके बाप का एक दोस्त जो शहर से आया था, वो वहां पर बैठे बातचीत कर रहे थे। उसने सलाम किया और उसने टेबल पर वो पत्थर रख दिए। तो उसके बाप का दोस्त कहने लगा कि बेटा ये पत्थर आप कहां से लाए। उसने कहा जी ये पत्थर मुझे रास्ते में से मिले। तो उसने कहा कि ये आपको पता है कि ये क्या है। उसने कहा अंकल जी मुझे तो नहीं पता। उसने कहा ये कीमती पत्थर है, कीमती हीरे हैं, जवाहरात हैं, अगर इसमें से आप एक भी बेच दोगे तो पता नहीं कितना पैसा आप कमा सकते हैं। उसने कहा आपकी तो लॉटरी निकल आई। वो बच्चा रोने लगा और उसने उससे पूछा कि बेटा मैंने तो इतनी अच्छी खुशी की बात आपको बताई है कि आप तो अमीर हो जाएंगे, तो आप रो क्यों रहे। उसने कहा अंकल मैं रो इसलिए रहा हूं कि ये इतने ज्यादा थे, मैंने सब जाया कर दी। हमने अपनी जिंदगी के कितने साल बगैर किसी मकसद के ही जाया कर दी। उम्र गुजर गई हमारी, बाल सफेद हो गए और हमें अब तक ये पता नहीं है कि हम जब इस जमीन से कूच करेंगे हम कहाँ जाएंगे। हमें अभी तक इस चीज की यकीन दहानी नहीं कि मेरे गुनाह धुल चुके हैं, मेरे गुनाहों से मुझे आजादी मिल चुकी है। जिस शख्स को इस चीज का यकीन हो चुका है कि यीशु मसीह का खून मुझ पर आ गया है, यीशु मसीह के खून ने मुझे धो दिया है, उसके अंदर दिलेरी होनी चाहिए लोगों को ये बताने के लिए कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाह माफ कर दिए। वॉचमैन नहीं, एक खुदा का खादम गुजरा है, वो कहता है कि जिस दिन मुझे इस चीज का यकीन मिल गया खुदा की ज़रिए से कि मेरे गुनाह धुल गए हैं, वो कहता मेरा दिल करता था कि मैं चाइना की गलियों में, शंघाई की गलियों में चीख चीख के लोगों को बताऊं कि सुनो लोगों मेरे गुनाह धुल चुके हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया है, यीशु मसीह मेरा निजात देता है। वो हर एक को ये बताना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये खुशी थी, उसके अंदर निजात की शादमानी थी। ज़कई को जब रिहाई मिली तो उसने कहा मैंने जिसका ना हक लिया उससे 4 गुना वापस कर। हमारे अंदर कोई तब्दीली ही नहीं है, हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। बस चर्च जा रहे हैं, संडे को जाकर बैठ जाते हैं, अच्छा जी पादी ने की दसा। बीवी पूछती हाँ जी आज क्या कलाम था, कहता बड़ा अच्छा कलाम था। कहती क्या था, कहता है ना पूछ, क्योंकि मुझे एक लफ्ज याद नहीं है उसका। अच्छा बहुत था, लेकिन ऐसे कलाम का क्या फायदा, ऐसे कलाम से क्या हमें बरकत मिलनी। कलाम तो वो जो हमारे दिल में महफूज हो गया। तो उस बच्चे की तरह मैं आपको उभारना चाहूंगा, थोड़े से जो पत्थर बाकी रह गए हैं, जिंदगी के जो थोड़े से साल बाकी रह गए, उसके लिए फैसला कीजिए, अपनी लाइफ खुदावंद को दीजिए। उससे कहें खुदावंद, एक गांव में हम गए तो वहां पर एक फारसी का शेर एक चौधरी साहब ने हमें सुनाया, गर जवानी तौबा करजम शेवाए पैगंबरी वक्त पीरी गुर्गे जालम मेशवत परहेजगार। अगर जवानी के दिनों में तू तौबा करेगा तो ये पैगंबरी का शेवा है, लेकिन अगर तू बूढ़ा हो जाएगा और तू तब बंदगी करेगा तो बूढ़ा होके तो खूनखार भेड़िया भी बैठ जाता, बस वो पंजे पुंजे बिल्कुल घिस जाते हैं। फिर वो बह जाता, कहता मैनू चर्च लै चलो बच्चो, मैनू भी कोई चर्च लै जाए। उस वक्त वो ये कह रहा होता, बेटा मेरा तो बस दिल करता मैं खुदा के घर में ही रहूं, मैं वहां से निकलूं ही ना। भाई जवानी किधर थी। वक्त पीरी गुर्गे जालिम, गुर्गे जालिम कहते हैं खूनखार भेड़िए को। वक्त पीरी गुर्गे जालिम मेशवत परहेजगार, उस वक्त तो उसने परहेजगार होना ही जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं रहा। आज वक्त है कि हम आज से अपनी जिंदगी के लिए फैसला करें। तौबा का दिन आज का है, तब्दीली का दिन आज का है। अगर आज हम अपना आप खुदावंद को दें और अपनी मुश्किलात खुदावंद को दें। एक आखिरी बात, एक नौजवान मुझे कहने लगा पादी साहब अगर यीशु को मैं कबूल भी कर लेता हूं अपना शख्सी निजात देंदा, यीशु मेरी जिंदगी में आ भी जाता है, मेरी लाइफ में क्या तब्दीली आएगी। मैंने कहा बहुत तब्दीली आएगी। कहता कैसे। मुश्किलात तो वैसी हैं, मैंने बहुत से दुआगो लोगों को, ईमानदार लोगों को देखा, वो भी बीमार होते हैं, वो भी मुश्किल के अंदर फंसते हैं, उनकी लाइफ के अंदर भी क्राइसिस है। तो फिर फर्क क्या है। मैंने कहा फर्क ये है कि वो क्राइसिस यीशु के साथ है और वो शख्स जो यीशु को नहीं जानता उसमें यीशु नहीं है उसके साथ, वो अकेला ही लड़ रहा है। लेकिन एक टाइम में अगर लड़ाई हो जाए, मैंने आगे बच्चे की मिसाल दी है, अगर कोई चीज बच्चे पर हमलावर होगी तो बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा बाप मेरे साथ है। एक दफा मुझे अच्छी तरह याद है, हम एक शादी से आ रहे थे रात को, तो उस जमाने में लोगों पर साइकिलें होती थी, पैदल चलते थे, तो हम पैदल आ रहे थे रात को, तो वहां पर बहुत सारे डॉग्स थे, कुत्ते थे, उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। तो मेरे बाप ने पत्थर पकड़ के उनको मारे और वो भागे, गलियों के अंदर गायब हो गए। इसी तरह से जब हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं, हमारी लाइफ में मुश्किलात आती हैं तो खुदावंद उन्हें दूर कर देता है। लेकिन अगर खुदावंद ना हो, अगर मेरा बाप उस दिन रात को मेरे साथ ना होता तो शायद वो मुझे बाइट कर लेते, मुझे काट लेते और मुझे तकलीफ देते, मुझे नोच लेते, शायद मैं मर भी सकता। आज बहुत सी परेशानियां हमारी लाइफ में हैं, मसीह में रहकर भी हमारी लाइफ के अंदर परेशानियां होंगी, लेकिन उसमें एज क्या है, एडवांटेज ये है कि यीशु हमारे साथ होगा। हालेलुया। और जब हम खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद मैं इस मुश्किल में हूं, खुदावंद हमें रिहाई देगा।
आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें।